क्या एक औरत भगवान की आवाज हो सकती है? क्या एक ऐसी औरत जो मैनचेस्टर की एक ब्लैकस्मिथ की बेटी थी, जो कॉटन फैक्ट्री में काम करती थी, जिसकी 4 बच्चे पैदा हुए और चारों ने उसकी गोद में दम तोड़ा, क्या वो औरत एक नया धर्म बना सकती है? क्या वो एक समुद्र पार करके एक नए देश में एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां मर्द और औरत बराबर हों, जहां गुलामी ना हो, जहां ईश्वर की पूजा गाने से और नाचने से होती हो? और जब दुनिया उसे विच कहे, जब उसे जेल में डाला जाए, जब उसके फॉलोअर्स पर अटैक हो, जब उसके भाई की मौत हो, क्या वो अपने विश्वास पर कायम रह सकती है? ये कहानी है एन ली की, एक ऐसी औरत जिसे उसके फॉलोअर्स ने फीमेल क्राइस्ट कहा, जो 1736 में पैदा हुई और 1784 में मरी, और जिसने जो मूवमेंट शुरू की वो आज भी 300 साल बाद जिंदा है, चाहे सिर्फ 2 लोगों के जरिए। ये कहानी है एट द टेस्टामेंट ऑफ एन ली की। 1736, मैनचेस्टर, इंग्लैंड, एक छोटे से घर में, एक ब्लैक मैथ के घर में एन ली का जन्म हुआ। उसके घर में बहुत बच्चे थे, कम खाना था, ज्यादा मेहनत थी। एन ने बचपन में ही जान लिया कि यह दुनिया आसान नहीं है। उसके पिता स्ट्रिक्ट थे, एक डिसिप्लिन थी जो डर से आती थी। एन ने एक बार अपने माँ बाप को देखा था, एक इंटीमेट मोमेंट में। वो देखना उसके लिए एक ऐसी छाप छोड़ गया, सेक्स और सिन दोनों उसके दिमाग में जुड़ गए। वो बड़ी हुई, कॉटन फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ था उसका छोटा भाई विलियम। विलियम और एन। विलियम उसके जुड़वां नहीं था, पर वो दोनों एक जैसे थे। जहां एन गई, विलियम गया। एक शैडो नहीं, एक साथी। फैक्ट्री के उन दिनों में एन ने कुछ और भी देखा, चर्च को। मैनचेस्टर का एस्टैब्लिश्ड चर्च उसे अट्रैक्ट नहीं करता था। एक रिजिड, कोल्ड इंस्टीट्यूशन, जहां ईश्वर एक रूल था, एक खौफ था, जहां औरत की कोई जगह नहीं थी। जेन और जेम्स वॉर्डली। एक दिन एन, विलियम और उनकी भांजी एक घर में गए। जेन वॉर्डली और जेम्स वॉर्डली, एक क्वेकर कपल, जिन्होंने एक अलग तरह का चर्च शुरू किया था, शेकिंग क्वेकर्स, जहां लोग पब्लिक कन्फेशन करते थे, जहां सॉन्ग होती थी, जहां डांस होती थी, जहां स्पिरिट इतना स्ट्रांग था कि बॉडी शेक करती थी। एन ने उस घर में जो फील किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। एक प्रेजेंस, एक वार्मथ, एक ऐसी फीलिंग जो कॉटन फैक्ट्री की उस ठंडी दुनिया में नहीं थी। यही है जो मुझे चाहिए था। एन उस ग्रुप में शामिल हो गई। एब्राहम स्टैंडरिन, एक फेलो बिलीवर। एब्राहम और एन की शादी हुई, पर वो शादी एन के लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस थी। 4 बच्चे पैदा हुए, चारों ने इन्फेंसी में ही दम तोड़ा। एन ने अपनी गोद में 4 बच्चों को मरते देखा। उसने अब्राहम को बताया, यह मेरे पाप की सजा है, वो पाप जो उसने सेक्स को दिया था, उस चाइल्डहुड की वो छाप। एन के दर्द में एक कन्विक्शन आई, सेलिबेसी। सेक्स पाप है, उससे दूरी ही ईश्वर के करीब ले जाती है। अब्राहम इससे अग्री नहीं था, वो रिश्ता तकलीफ देह हो गया। एन ने गॉड से एक डायरेक्ट कनेक्शन मांगा, विजन्स। एन को विजन्स आने लगे। एक रात जेल में एन को उसकी एक्सट्रीम वर्शिप की वजह से जेल में डाल दिया गया था। मैनचेस्टर की अथॉरिटीज उसे डिस्टर्बर मानती थीं। उस जेल में एक डार्कनेस थी। एन ने अपनी आंखें बंद की और उसे एक विजन आया, जीसस क्राइस्ट उसके सामने। उसने एक रेवलेशन दिया। एन को यह जानना था कि सेलिबेसी ही पाथ है, और यह पाथ सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए है। एन जेल से निकली, ट्रांसफॉर्म्ड। मैं फीमेल क्राइस्ट हूं, जीसस का फेमिनिन फॉर्म। यह एक रेडिकल क्लेम था। मैनचेस्टर के लोगों ने उड़ाया। वॉर्डलीज ने शुरू में हेजिटेट किया, पर एन की कन्विक्शन ऐसी थी, जो लोग उसे सुनते थे वो मान जाते थे। अमेरिका की कॉल। 1774 एन को एक और विजन आया, अमेरिका जाओ, वहां एक नई दुनिया बनाओ। अमेरिका उस वक्त एक नया देश था, फ्रीडम था, स्पेस था। एन ने अपने फॉलोअर्स को बताया, हम यहां से जा रहे हैं। कुछ फॉलोअर्स ने फॉलो किया। विलियम था, कुछ और विमेन थीं और कुछ मेन। एक छोटा सा ग्रुप समुद्र पार करने के लिए। अटलांटिक ओशन, वो क्रॉसिंग डेंजरस थी। एक स्टॉर्म आया, शिप पानी में डूबने वाली थी। क्रू पैनिक में थी, पैसेंजर्स डरे हुए थे। एन शांत थी। उसने कहा, यह शिप नहीं डूबेगी।
उसे 2 गार्डियन एंजल्स का विजन आया था जो शिप को प्रोटेक्ट करेंगे स्टॉर्म से पहले। एन की वर्ड्स में एक सर्टेनिटी थी जो डेंजरस था, जो इरेशनल था, पर जो लोगों को काल्म करता था। शिप सेफ पहुंची न्यूयॉर्क में। एन को एक विजन था, कनिंघम ब्रॉड स्ट्रीट पर एक ऐसा इंसान जो उनकी हेल्प करेगा। उन्होंने ब्रॉड स्ट्रीट ढूंढा। मिसेस कनिंघम, एक ऐसी विडो जिसने उन्हें रेंट पर एक हाउस दिया, पर उस हाउस में एक देखा, स्लेवरी। न्यूयॉर्क में जगह जगह स्लेव्स थे, अफ्रीकन पीपल जो किसी के प्रॉपर्टी की तरह थे। एन के शेकर्स के लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। सब इंसान बराबर हैं। स्लेवरी और इक्वालिटी के बीच एक यह ऐसा स्टैंड था जो 1774 में रेवोल्यूशनरी था। एन ने उन स्लेव ओनर्स को पब्लिकली शेम किया। यह उनका एक ऐसा एक्ट था जो उन्हें और कंट्रोवर्शियल बनाता था, पर यह उनके उसी बिलीफ का एक्सटेंशन था। सब बराबर, निस्कायूना। न्यूयॉर्क। मैन को एन ने एक काम दिया, जाओ जमीन ढूंढो, हमारा विलेज बनाओ। निस्कायूना एक जगह मिली, न्यूयॉर्क में। वहां शेकर विलेज की नींव पड़ी। घर बने, खेत बने, वर्कशॉप बने। शेकर्स का एक प्रिंसिपल था, हैंड्स टू वर्क, हार्ट्स टू गॉड, यानी हाथ काम में, दिल भगवान में। उन्होंने जो फर्नीचर बनाया, जो टूल्स बनाए, वो इतने ब्यूटीफुली क्राफ्टेड थे कि सेंचुरीज बाद भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। शेकर डिजाइन, एक एस्थेटिक जो सिंप्लिसिटी में परफेक्शन है। एन का प्रीचिंग। एन ने प्रीचिंग शुरू की। वो टाउन टू टाउन गई, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स। जहां भी गई लोग क्यूरियस थे, कुछ ज्वाइन करते थे, कुछ हॉस्टाइल थे। एन का मैसेज था सेलिबेसी, इक्वालिटी, पैसिफिज्म, कन्फेशन। एक ऐसा रिलीजन जो मेन स्ट्रीम से कंप्लीटली अलग था, हॉस्टिलिटी। एक दिन एन और उनके फॉलोअर्स एक फार्म पर थे। एक मॉब आई, एंग्री, वायलेंट। उन्होंने फार्म में आग लगाई, शेकर्स को बीटन किया, किल किया। विलियम भी वहां था, वो फाइट नहीं कर सकते थे। पैसिफिज्म, एन का मानना था हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, पर मॉब ने उनके साथ जो किया वो ब्रूटल था। एन को लिटरली स्ट्रिप किया गया, उसकी जेंडर को क्वेश्चन किया गया। यह औरत नहीं है, यह यौनक है। उन्होंने फिजिकली एग्जामिन करके प्रोनाउंस किया, यह औरत है, फिर भी यह विच है। एन उस रात बैडली इंजर्ड थी, विलियम भी। वापस जाते हुए एन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विलियम का हाथ उसके हाथ में था। उसे अपने बचपन की याद आई, वो कॉटन फैक्ट्री, वो मैनचेस्टर का घर, वो दोनों साथ हमेशा। विलियम की डेथ, उस अटैक के बाद विलियम ठीक नहीं हो पाया। कुछ समय बाद विलियम चला गया। एन का वो साथी, वो शैडो, वो विटनेस जो हमेशा उसके साथ था, वो नहीं रहा। एन टूट गई। फॉलोअर मेरी थॉमसन मैकेंजी, वो एन की सबसे डिवोटेड फॉलोअर थी। उस मॉब अटैक में मेरी की एक आंख चली गई, पर मेरी का फेथ डगमगाया नहीं। मदर एन, आप ही हमारी गाइड हैं। एन ने मेरी को देखा, एक ब्रोकन इंसान जो खुद टूट गई थी, पर जिसके लिए और लोग उठ रहे थे। एन की लास्ट डेज, विलियम की डेथ के बाद एन ने खुद को कभी फुली रिकवर नहीं किया। फिजिकली, इमोशनली, वो अटैक, वो लॉस। 1784 एन ली की मृत्यु, 48 साल की उम्र में, निस्कायूना में। उसके फॉलोअर्स ने उसे वैसे विदा किया जैसे वो जानते थे। सॉन्ग और डांस, वो शेकर वर्शिप जो एन ने शुरू की थी, बॉडी को शेक करना, स्पिरिट को एक्सप्रेस करना। एन को उसी विलेज में दफनाया गया, वो विलेज जो उन्होंने बनाया था, जो थ्राइविंग और सेल्फ सस्टेनिंग था। फिल्म का एंडिंग क्रेडिट्स के साथ एक इंफॉर्मेशन, शेकर कम्युनिटीज का पीक पॉपुलेशन 6000 से ज्यादा मेंबर्स, कई कम्युनिटीज, कई स्टेट्स में। पर धीरे धीरे मेंबरशिप घटती गई। सेलिबेसी को प्रैक्टिस करने वाला रिलीजन। नए मेंबर्स कैसे बने? अडॉप्शन से, कन्वर्जन से, पर वो भी लिमिटेड था। 2025 तक सिर्फ 2 शेकर्स बचे थे। मेरी को उस फिल्म में नरेटर के रूप में शो किया गया। उसने एन की स्टोरी सुनाई सॉन्ग में, जैसे शेकर्स करते थे। द टेस्टामेंट ऑफ एन ली, ये एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसी औरत के बारे में है जिसे हिस्ट्री ने ज्यादा याद नहीं किया, पर जिसने अपने वक्त में कुछ ऐसा किया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो मैनचेस्टर की ब्लैक स्मिथ्स डॉटर थी जिसने एक न्यू रिलीजन बनाया,
जो अमेरिका गई, एक ओशन पार किया, जिसने स्लेवरी को रिजेक्ट किया जब बहुत कम लोग करते थे, जिसने जेंडर इक्वालिटी का आग्रह किया जब यह कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसने कहा कि भगवान के करीब जाने का रास्ता रिजिड प्रेयर नहीं बल्कि एक्सटैटिक सॉन्ग है, जंगली डांस है, शरीर का पूरा एक्सप्रेस होना है। और वो तब तक इस पर कायम रही जब मॉब ने उसे बीट किया, जब जेल में डाला, जब भाई मर गया, जब खुद का बॉडी टूट गया। एन ली की एक लाइन थी, द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड मस्ट गो दो आई डाई बाय द वे, यानी भगवान की सच्चाई आगे बढ़नी चाहिए चाहे मैं रास्ते में ही मर जाऊं। और वो आगे बढ़ी 300 साल तक। आज भी 2 लोगों के जरिए। यही था द टेस्टामेंट ऑफ एनली, एक औरत की, एक ऐसी औरत की जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी थी पर जिसे दुनिया ने बहुत छोटा समझा, पर हिस्ट्री ने उसे याद रखा। और यह फिल्म उसकी गवाह है।